आज की वीडियो में हमने एक बहुत महत्वपूर्ण विषय लिया है, क्योंकि बहुत सारे लोग मुझे कमेंट करके ये पूछते रहते हैं कि मैं सीखना चाहता हूँ अमलियात और तंत्र विद्या सीखना चाहता हूँ, ये साधना करना चाहता हूँ, मुस्लिम हूँ तो हिंदू साधना कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ। देखिए, मैं ये आपको बताना चाहूँगा, पहले तो आप लोग अपने आप में ये क्लियर हों कि साधना क्यों करनी है। साधना अलग चीज़ है, अमलियात अलग चीज़ है। यानी साधना मतलब क्या है कि वो रूहानी सफ़र है। जो इस्लामिक तरीके से समझ रहे हैं वो समझे रूहानी सफ़र है, हिंदू समझ रहे हैं तो समझें कि ईश्वर प्राप्ति का मार्ग है। साधना अलग चीज़ है। साधना आप अपने कल्याण के लिए करते हैं, चाहे शिव की करिए, दुर्गा की करिए या इस्लामिक कोई अमल करिए, वो आपके अपने कल्याण के लिए, उसमें बाह्य जगत से कोई लेना देना नहीं। लेकिन अमलियात जो है या तांत्रिक बनना, तंत्र विद्या सीखना, ये आप कब करते हैं? जब आप एक, जैसे डॉक्टर बनना चल रहा है वैसे आप आमिल बनना चल रहे हैं। यानी तांत्रिक बनना एक स्पेसिफिक कोर्स है, प्रक्रिया है। और आपको बाज़ार में जो लोग मिलेंगे, समाज में तांत्रिक मिलेंगे, जो बड़े स्तर के तांत्रिक होंगे, वो तो देखिए जनरली तांत्रिक बनते हैं बाई एक्सीडेंट। उनके जीवन की कोई घटना ऐसी घट जाती है, जब मरने मारने का प्रश्न आ जाता है, उनके पास कोई विकल्प नहीं बचता, तभी कोई तांत्रिक बनता है। क्योंकि ये रास्ता इतना कठिन है, खतरों से भरा हुआ है, कठिन है, और एक दो दिन नहीं, इसमें पूरा जीवन देना पड़ता है। मैं 1 बजे रात में आपको बैठ करके वीडियो बना रहा हूँ, अगर मैं चाहूँ तो मैं भी 10 बजे खा करके खाना सो सकता हूँ ना अपने परिवार के साथ। लेकिन अब मेरी पूजा ख़त्म हुई तो मैं वीडियो बना रहा हूँ। क्यों? तो मैंने, ये जाहिर सी बात है कि ये रास्ता चुना नहीं होगा। मेरी भी जब मरने मारने का प्रश्न आ गया होगा, तभी मैंने ये रास्ता चुना होगा। सभी तांत्रिक जो इसको कमर्शियली नहीं अपना रहे हैं, मतलब या तो वो लोग बनते हैं तांत्रिक जो इसको अपना व्यवसाय बनाते हैं, या तो हम जैसे लोग बनते हैं जिनके जीवन में ऐसी परिस्थितियाँ आ जाती हैं कि उनको बनना ही पड़ता है और कोई विकल्प नहीं बचता जब आपके अपने मरने जीने का प्रश्न आ जाएगा। और नहीं तो कोई इसको धन कमाने के लिए, भाई उसकी आजीविका वही, जैसे कोई पंडिताई कर रहा है वैसे कोई तांत्रिक है। तो पहले ये कंसेप्ट में आप क्लियर हो लीजिए कि आपको क्यों सीखना अमलियात, चाहे हिंदू बने चाहे मुस्लिम बने। रूहानी सफ़र, सुलूक का सफ़र या ईश्वर प्राप्ति का मार्ग, वो आपकी अपनी साधना है। उसमें आपको कोई गुरु मिल जाएगा, बता देगा, कोई अठन्नी का उसमें खर्च नहीं, वो आपका मार्ग है। लेकिन इसमें अगर आप सोचो कि फ्री में हो जाए, लोग पूछते हैं इसमें पैसा लगेगा, खर्चा लगेगा, बिल्कुल लगेगा, क्योंकि ये एक आप कोर्स कर रहे हो। जैसे आप MBBS की पढ़ाई कर रहे हो, इंजीनियरिंग की कर रहे हो, वैसे ये पूरी पढ़ाई है। और उसमें पढ़ाई में क्या है, मान लो प्रोफेसर आपका परिचित हो जाएगा, लेकिन किताबें थोड़ी ना अपने घर से ख़रीद के दे देगा। या किसी आप डॉक्टर को दिखाने जाओगे, अमलियात में लोग कहते हैं इलाज में पैसा क्यों लगता है। किसी डॉक्टर को आप दिखाने जाओगे, चलो डॉक्टर आपका परिचित अपनी फ़ीस नहीं लेगा, लेकिन ICU का खर्चा, वेंटिलेटर का खर्चा, ऑक्सीजन का खर्चा, ड्रिप का खर्चा, बेड का खर्चा, ये सब तो खर्चा आपको देना ही पड़ेगा। दवा का खर्चा आप दोगे। ऐसे ही अमलियात की दुनिया है। मैंने कहा था अमलियात मतलब रूहानी इलाज है। जैसे डॉक्टरी इलाज है वैसे रूहानी इलाज है, जैसे डॉक्टर है वैसे आमिल, दोनों में कोई अंतर। लेकिन लोग जनरली गलती यही करते हैं कि वो मेडिकल साइंस को तो समझते हैं, उसको देखते हैं, लेकिन जब यहाँ नंबर आएगा तो अपनी उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। वो सोचते हैं ये चलते फिरते हो जाएगा, क्योंकि इस विषय का उनको ज्ञान नहीं होगा। जैसे वो चिकित्सा है वैसे ये चिकित्सा, और ये कुछ नहीं। और इसमें सारे झंझट वही हैं। इसको जो चिकित्सा करने वाला चिकित्सक यानी आमिल यानी तांत्रिक जो है, उसको उतनी लंबी पढ़ाई, उतनी कठिन प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है डॉक्टरों की तरीके से, और वो इलाज अपने घर से नहीं कर सकता। उसको सामान चाहिए, पैसा चाहिए, फीस चाहिए। जो लोग प्रोफेशनली कर रहे हैं उनको फीस चाहिए। अब आपके नाम से, आपके केस में 10 बकरे की बलि चढ़ानी है तो कोई अपने घर से बलि चढ़ा देगा, क्योंकि जिसने आपके ऊपर तंत्र विद्या करी है उसने 10 बकरे की बलि चढ़ा रखी है, तो वो कहाँ से उतरेगा। और तांत्रिकों को ऐसी इजाज़त नहीं होती कि बाह्य जगत के लोगों के लिए अपनी शक्तियों का प्रयोग करें। तो हर आदमी प्रकृति में नियम से बंधे हुए। तो इसको समझें, जो लोग कि सीखना चाहते हैं, अमलियात सीखना चाहते हैं, तो आपका रुपए पैसे से बहुत मजबूती होनी चाहिए। फिर घर में छोटे बच्चे और इस तरह की कोई जिम्मेदारी ना हो। कम उम्र में, या तो 16-17 साल की उम्र में इस काम में आइए, या तो 40 साल के बाद इस काम में हाथ लगाना चाहिए, जब आपका गृहस्थ जीवन, दाम्पत्य जीवन, ये सब बीच में ना आए। अलहदा कमरे का इंतज़ाम, अलग कमरे का इंतज़ाम होना चाहिए, और आप इसके नियम फॉलो कर सकें। जैसे बोला आपको कि ये फॉलो करना है, आपको 40 दिन तक, 6 महीने नहीं खाना है, 3-3 साल मीट मछली नहीं खाना, कच्चा लहसुन प्याज नहीं खाना, तो क्या कितना कर सकेंगे? आपका अपने ऊपर नियंत्रण है, नियम पालन करेंगे, ब्रह्मचर्य से नियम में रहना, स्त्री के पास नहीं जाना, तो क्या ये सब आप करने की हालत में हैं? क्योंकि ये रास्ता ऐसा कि अगर आप इस पर चल दिए तो आप पीछे नहीं लौट सकते। या तो इसको पूरा मुकम्मल करिए, यानी जहाँ तक है, जैसे MBBS की पढ़ाई कोई दूसरे साल में नहीं छोड़ सकता है, तो 5 साल तक वो पढ़ें, तो वैसे ही इसको या तो आप पूरा करो, अंजाम तक पहुँचाओ, पक्का आमिल बनो, तब तो आप बचोगे। नहीं तो इसमें अगर आपने कदम रख दिया तो जिन्नातों से दुश्मनी, तांत्रिकों से दुश्मनी आपकी होगी, और आप पीछे हटे बीच में, तो आपका तो अपने तो जाओगे ही जाओगे, मरोगे, पूरा घर परिवार, ख़ानदान, आने वाली पीढ़ियाँ भी चली जाएंगी। तो इसलिए मैं किसी को अपने चैनल पे कभी मैंने ये नहीं कहा कि आप दीक्षा ले लो, सीख लो, ये है वो। मैं किसी को इस बवाल में डालने के लिए कहता नहीं हूँ।
और ये वीडियो भी आपकी जानकारी के लिए बनाई जाती हैं सारी, कि ताकि आपको पता चल सके कि वास्तविकता के हर आदमी को कोई डॉक्टर ये नहीं कहेगा ना कि आप डॉक्टर बन जाओ हर आदमी, भाई जिसकी उसकी योग्यता होगी वही बनेगा। तो जो इस रास्ते पे कदम रखे तांत्रिक मांत्रिक वाले में, फिर वो आम आदमी की ज़िंदगी, आप सोचो कि आम आदमी की ज़िंदगी जी पाओगे, तो आम आदमी की ज़िंदगी आप नहीं जी पाओगे। चलते फिरते आप कहीं रास्ते में हो, गाड़ी चला रहे हो, जा रहे हो, आपके ऊपर अटैक हो गया, अब आपको वहीं उसको संभालना है। जो चीज़ें भेज दी उतनी तगड़ी आपकी विद्या होनी चाहिए। आपको डेली अपने मामूल में जितनी चीज़ें हैं, हिंदू हो चाहे मुस्लिम, जितने मंत्रों का जप करना है वो करना है, जितनी पढ़ाई करना है, जितने बजे सोना उतने बजे सोना, खाना उठना, तो आप पूरी ज़िंदगी भर के लिए नियम के लिए बन जाओगे। क्योंकि अगर अपने हिसार के अमल आप नहीं करोगे तो चीज़ें आपको कभी भी मार देंगी, मौका पाएंगी। जिन्नात की उम्र हज़ारों साल है, मान लीजिए, जो सूक्ष्म जगत की शक्तियाँ हज़ारों साल उनकी उम्र है, हमेशा वो आपको देख रहे हैं, आप उनको नहीं देख रहे हैं। आप सोओगे वो नहीं सोएंगे, आप उनकी बराबरी नहीं कर सकते। जितने जगह में वो आ सकते हैं जा सकते हैं, तो आपने छेड़ तो दिया उधर, अब अगर आपको संभालना ना आया तो क्या होगा फिर। तो यही हाल तांत्रिकों का है। जब किसी का इलाज करोगे तो तांत्रिकों से दुश्मनी होगी। अब आपको तांत्रिकों को बांधना नहीं आया तो जो दिन रात आपके ऊपर तांत्रिकों के 10 मरीज छेड़ दिए, 10 तांत्रिक हो गए। ये तो एक एक पे मैंने बताया, एक एक के पीछे 4-4 तांत्रिक, तो 40 तांत्रिक हो गए, आपकी जान चली जाएगी। तो इसीलिए जो ये सब ज्ञान बांटे जाते हैं यूट्यूब पे कि ये कर लो, वो कर लो, ये कर लो, ये मूर्खों ने कभी कोई साधना करी नहीं, तो वो आपको बताएंगे नहीं उसके खतरे। उनसे मंत्र ले लो, और फिर मंत्रों के अपने खतरे हैं। आपने मंत्र ले लिया, गुरु से नहीं लिया, तो वो मंत्र की सभी शक्तियाँ, आप गलत साधना कर ली, जैसे एलोपैथिक दवाई गलत खा ली तो चलो झेलो, ऐसे नहीं, इसका साधना का जगत है कि आपने गलत साधना कर ली तो वो साधना की सभी शक्तियाँ आपके साथ लग जाएंगी। अब उनको तो कोई तांत्रिक भी नहीं हटा सकता, उसको काटने की अलग विद्या है। तो ये बिल्कुल मेडिकल फील्ड, अगर इसको आपको समझना तो बिल्कुल मेडिकल फील्ड जैसा ही आप समझें कि उसी तरीके से पूरी पढ़ाई, आपको खर्चा, और उसी तरीके से इसको कैरियर के रूप में आप अपनाओ, तब इसमें लगो बवाल में। बाकी जिसको अपना रूहानी सफ़र तय करना है, यानी साधना करनी है, तो वो आप कोई गुरु पकड़िए। जैसे कोई शिव भक्त हो, अब उसको बता दिए कि भाई आप शिव भक्ति है, चलो शिव जी का कोई मंत्र दे दिया, अब वो अपना जप रहा है मस्ती में, क्या खर्चा उसको करना, कुछ नहीं करना। शिव जी का स्तोत्र ले लिया, या इस्लामिक है मान लो, अब उसको बता दिया जो है सूरह फातिहा, या एक बिस्मिल्लाह शरीफ ले लो, बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़े जा रहा है, ला तादाद पढ़ रहा है, क्या दिक्कत है। तो वो उसको नुकसान नहीं करेगा, क्योंकि उसको जिक्र में आता है, वो चिल्ले में नहीं आता। नुकसान तभी होगा जब आप लवाजमात नहीं पूरे, जैसे चिल्ला जिसको कहते हैं, और हिंदुओं में कहते हैं पुरस्चरण। जब ये क्रिया आप करोगे तो इससे ऊर्जा उत्पन्न होगी, उसकी सिद्धि होगी, तो उसमें खतरे हैं, उसमें पैसे चाहिए, उसमें परहेज चाहिए। और नहीं तो जो अपने आप करोगे वो भक्ति मार्ग है। हिंदुओं में भक्ति मार्ग कहते हैं, उसमें जिक्र कहते हैं। आप पढ़ते रहो, कोई या अल्लाह पढ़े, लाखों 10 लाख पढ़ जाए, 1 करोड़ पढ़ जाए, उसमें लवाजमात नहीं है तो पढ़ते रहो, आपकी रूहानियत को बढ़ाएगा, काम आएगा, भक्ति मार्ग में आएगा। या इसे ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः कोई करता चल रहा है, भक्ति में कर रहा है, कोई नुकसान नहीं। तो ये है कि आपको अंदर से ईमानदार होना चाहिए। अब आप पढ़ो तो कह तो रहे हो कि मैं भक्ति के नाम से पढ़ रहा हूँ ओम नमो भगवते, और उसके बाद जो है 1 लाख पढ़ाओ, सोचा कि 4 लोगों का इलाज करने लग जाऊँ, तो ये आप ईश्वर को थोड़ी ना बेवकूफ़ बना दो। या किसी ने बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ी, 1.25 लाख पढ़ी, उसके बाद कहा कि चलो पानी फूंक के लोगों को देने लगूँ, तो ऊपर वाले को आप बेवकूफ़ नहीं बना दोगे ना, वो तो जान रहा है कि आपके जहन में क्या मौजूद है। तो इसलिए अपने कंसेप्ट में क्लियर रखें, ये बात हमेशा दिमाग में रखें कि 24 घंटे ईश्वरीय सत्ता जो है, हिंदू हो मुस्लिम हो, सबको देख रही है। आपके कर्मों का हिसाब है, आप जो सीखना चाहते हो, क्यों सीखना चाहते हो, उनको पता है, और उसी हिसाब से वो आपको सही गुरु तक पहुंचाएंगे। किसी को आप ईश्वर को धोखा नहीं दे सकते। और जब आप करने लगोगे ये काम, तब भी आप ध्यान रखो 24 घंटे ईश्वरीय शक्तियों की आपको जो है ज़रूरत है, उनका जो है आपके ऊपर निगरानी रहेगी। हम लोग काम करते हैं या हर काम हम लोग जो है अपनी जो है शक्ति लगा के नहीं करते, क्योंकि ईश्वरीय सहायता मौजूद है। सारे जो है हिंदुस्तान के बाहर के बुजुर्गों की मदद मौजूद है, हिंदुस्तान के भीतर बाहर जितने देवी देवता सबकी मदद, तो ये सब ईश्वरीय आदेश से, अल्लाही हुक्म से ही आते हैं ना। कोई हमारे बांधे तो हुआ नहीं, सबकी सिद्धि तो हम लोगों ने कर नहीं ली है, लेकिन जिसको बुलाएंगे वो आएंगे, क्योंकि ईश्वरीय आदेश है, क्योंकि वो काम सही काम के लिए कीजिए। कोई हमारा धंधा तो ये है नहीं, किसी को छुड़ा रहे तांत्रिक से इलाज कर रहे हैं, तो ये ईश्वरीय आदेश है, तब न कर रहे हैं। तो इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखें कि जो लोग अमलियात से संबंधित प्रश्न पूछते हैं कि मैं मुस्लिम हूँ तो भैरव कर सकता हूँ, काली कर सकता हूँ। देखो, किसी धर्म का आदमी कोई भी साधना कर सकता है दूसरे धर्म की, लेकिन उसके फिर आपको लवाजमात, अब कोई मुस्लिम है वो सोचे काली और भैरव की साधना करूँगा तो उसको मंदिर जाना पड़ेगा, काली की साधना कर रहा है काली के मंदिर जाना पड़ेगा, बलि चढ़ानी पड़ेगी उनको, जो उनके मंत्र जपने पड़ेंगे, आपको लाल कपड़े पहनने पड़ेंगे, काले कपड़े जैसे बताएंगे पहनने पड़ेंगे, काली का विग्रह आपको रखना पड़ेगा अपने घर में। तो ये हिंदू मुस्लिम से मतलब नहीं है। ये कोई हिंदू है इस्लामिक साधना करना चाहता तो उसको दरगाहों मज़ारों पे जाना पड़ेगा, उसको जब परहेज बताएंगे परहेज करेंगे, उस परहेज में रहना पड़ेगा। तो सबके लिए, सब इंसान है, हिंदू मुस्लिम का बंटवारा तो यहाँ दुनिया में आके हो जाता है। तो कोई भी साधना कर सकता है व्यक्ति, बशर्ते उसके गुरु ने बताया कि ये चीज़ तुमको सूट करेगी, तुम्हारे व्यक्तित्व को देखते हुए,
समझ गए। और जो है आपको फ़ायदा करना चाहिए। तो मैं समझता हूँ ये जनरल जानकारी आपको तांत्रिक जो लोग बनना चाहते हैं, आमिल का प्रश्न पूछते हैं उनके लिए पर्याप्त है। बाकी कुछ और पूछना हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं।